काकोरी कांड आज से 100 वर्ष पहले घटी वह घटना है जिसने अंग्रेजी सरकार को हिलाकर रख दिया था। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेज सरकार का खजाना लेकर जा रही एक ट्रेन को काकोरी स्टेशन पर लूट लिया था। इस घटना को अब 1 शताब्दी बीत चुकी है, पर यह घटना खास इतिहास में दर्ज हो गई और आज भी इस दिन को गर्व से याद किया जाता है। यूपी सरकार 9 अगस्त से काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी उत्सव मना रही है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि वह स्टेशन किस जगह है और भारत के इतिहास में इसकी प्रमुख घटना को संग्रहालय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आजादी के संघर्ष को तेज करने के लिए क्रांतिकारियों को धन की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने काकोरी कांड की पूरी योजना बनाई, जिसमें महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथी शामिल थे। इस कांड के शहीदों का आज मथुरा के बीएसए कॉलेज में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण एवं जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह तथा एसपी ने वीरों को नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। काकोरी कांड हादसे में मारे गए शहीदों के परिवार को विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया। बता दें कि 100 साल पहले आज ही के दिन 1925 में काकोरी रेलवे स्टेशन पर कांड को अंजाम दिया गया था। क्रांतिकारियों द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता के आंदोलन को गति देने के लिए योगी सरकार 9 अगस्त को शताब्दी महोत्सव मना रही है। 40 क्रांतिकारियों में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल आदि का सहयोग रहा। लखनऊ में कुछ दूरी पर काकोरों और आलमपुर के बीच सरकारी खजाने को लूटा गया था, जिसमें काकोरी कांड में लोगों को फांसी दे दी गई थी। ऐसे क्रांतिकारी वीरों को आज नमन किया गया और उनके परिजनों को कैबिनेट मंत्री द्वारा सम्मानित भी किया गया। देखिए, जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली में मोदी जी आए हैं और यूपी में आदरणीय योगी जी आए हैं, तो जितने हमारे अमर शहीद हुए हैं, बलिदानी हुए हैं, उन सब के सम्मान में उत्सव हमेशा मनाए जा रहे हैं। उनके जन्मदिन पे भी, उनके बलिदान दिवस पर भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, चाहे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हों, चाहे ठाकुर रोशन सिंह हों, चाहे अशफाक उल्लाह साहब हों, चाहे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी हों, चंद्रशेखर जी हों, सबके नाम से स्मारक बनाए हैं। कहीं स्टेशनों के नाम किए हैं, कहीं कॉलेज के नाम किए हैं। स्वाभाविक रूप से श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिस देश की कौम अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं जानती तो कौम बहुत दिन तक सरवाइव नहीं करती। इसलिए हमारा भारतवर्ष का एक गौरवशाली इतिहास है। उस गौरवशाली इतिहास में 22 साल के लोगों ने अपने फांसी का फंदा चूम के बलिदान दिया देश को आज़ाद कराने के लिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मात्र 22-23 साल की उम्र पे जिन्होंने बलिदान दिया। महाराणा प्रताप जिन्होंने घास की रोटी खाई। जनरल डायर को विदेश में जाके मारा भगत सिंह ने। जो लोग फांसी के फंदे पे 22 साल और 25 साल की उम्र पे झूले, हम उन्हीं की बदौलत तो आज हैं। उन्हीं की बदौलत आज पूर्ण शिक्षा का विकास हो रहा है। उन्हीं की बदौलत भारत पुनः विकसित होकर विश्वगुरु बनने की राह पर चल पड़ा है। तो ऐसे श्रद्धेय सभी जाने अनजाने जितने हमारे अमर शहीद हैं, उनके चरणों में नमन किया गया। हाँ, आज सभी शहीद परिवारों को सम्मानित किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कुछ लोग बुलाए गए, आज उन्हें यहाँ सम्मानित किया गया। कुछ को ब्लॉक पे किया जा रहा है, कुछ में तहसील पे किया जा रहा है। जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और या स्वतंत्रता के बाद जो शहीद हैं, आज उनके परिवार। देखिए, 15 अगस्त पे हर घर पे यदि तिरंगा होगा, ऊपर बैठे हुए हमारे जो अमर शहीद हैं, कितनी प्रसन्नता उनको हो रही होगी कि जिस तिरंगे के लिए हमने बलिदान दिया है, जिस तिरंगे के लिए हम फांसी के फंदे पे झूमे, हमारे जितने अमर शहीद हैं, उनका यदि आप इतिहास पढ़ेंगे तो फांसी के फंदा चूमते समय भी और बलिदान देते समय भी तिरंगा झंडा लेके अपने हाथ से फहराया उन्होंने और भारत माँ की जय बोली। इसलिए हमारा सबका कर्तव्य है कि 15 अगस्त हम प्रत्येक घर पे अपने घरों पे झंडा फहराएं। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय त्याग।